जुब्बल कोटखाई में छिड़ा सियासी संग्राम। रोहित ठाकुर चेतन बरागटा के बीच घमासान। कानून व्यवस्था पर रोहित ठाकुर का बड़ा हमला। चेतन बरागटा की कंगना रनौत से तुलना। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं समाचार फर्स्ट टू द पॉइंट और मैं हूं आपके साथ बालकृष्ण। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर के निर्वाचन क्षेत्र जुब्बल कोटखाई में भाजपा ने प्रदेश सरकार पर अराजकता फैलाने के गंभीर आरोप लगाए हैं। बीते दिनों इसको लेकर भाजपा ने विरोध प्रदर्शन करते हुए जुब्बल कोटखाई में धरना प्रदर्शन भी किया था। ऐसे में अब इन सभी आरोपों का जवाब देने के लिए खुद शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर सामने आ गए और भाजपा पर जोरदार पलटवार किया है। रोहित ठाकुर ने चेतन बरागटा को घेरते हुए उनकी तुलना भाजपा की सांसद कंगना रनौत से कर दी है और उन्हें व्यक्तित्व राजनीतिक कुंठा से ग्रसित बताया है। आपको बता दें कि 2022 के विधानसभा चुनाव में भाजपा प्रत्याशी रहे प्रदेश प्रवक्ता चेतन बरागटा ने शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर पर निर्वाचन क्षेत्र में अराजक तत्वों को शय देने और जंगल राज को बढ़ावा देने के गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा है कि रोहित ठाकुर हर मुद्दे पर शांत रहते हैं, वे किसी भी गलत मुद्दे पर अपनी आवाज नहीं उठाते हैं। एक बार आप खुद सुनिए चेतन बरागटा ने किस प्रकार से रोहित ठाकुर को घेरा था। उसके बाद आपको सुनाएंगे कि रोहित ठाकुर ने कैसे भाजपा को जवाब दिया है। पहले चेतन बरागटा का ये बयान सुनिए। बागवानी के मुद्दों को लेकर आप बिल्कुल चुप रहते हैं। हिंदुओं को जब टेररिस्ट बोला गया, आतंकवाद बोला गया, जब जागरे का जो नाटी का डांस हो रहा था शाही के अंदर, उसमें जब हमारे को आतंकवादी बोला गया, उसको लेकर आप चुप हुए। जब मेरी पंचायत के लड़के के 14 टांके लगे और जो मस्जिद विवाद हुआ संजौली के अंदर, आपने तब भी एक शब्द नहीं बोला। जब इतने सारे इश्यूज हिमाचल प्रदेश में सैलरीज को लेकर, पेंशन को लेकर हुए, तब भी आप चुप रहे। आज आपके लोग हैं जो पूरी तरह से गुंडागर्दी पूरे शहर में और पूरे विधानसभा क्षेत्र में फैला रहे हैं, उसको लेकर भी आप चुप हैं। तो मुझे तो कोई ताज्जुब नहीं होगा और मैं इस बात को आज ओपनली मीडिया के सामने बोल रहा हूँ कि उनका नाम शिक्षा मंत्री से हटा के अब चुप मंत्री कर देना चाहिए। क्योंकि भाजपा नेता चेतन बरागटा के इन सब आरोपों को शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने निराधार बताया है। रोहित ठाकुर का कहना है कि तथ्यहीन बयानबाजी और मर्यादा से बाहर जाकर बोलना चेतन बरागटा के व्यक्तित्व का हिस्सा बन गया है। रोहित ठाकुर ने चेतन बरागटा के आरोपों को लेकर उनकी तुलना कंगना रनौत से की है और उनके आरोपों को गंभीरता से न लेने की बात कही है। रोहित ठाकुर ने चेतन बरागटा पर हमला बोलते हुए कहा कि 2022 चुनाव में भाजपा प्रत्याशी रहे चेतन बरागटा व्यक्तित्व राजनीतिक कुंठा से ग्रसित हो गए हैं। अब वो पति पत्नी के विवाद को भी राजनीति से जोड़ने लगे हैं। रोहित ठाकुर बोले कि जो मामला संज्ञान में लाया जा रहा है वो बच्चों और कुछ मजदूरों की आपसी लड़ाई का मामला है, उसे राजनीतिक रंग देने का प्रयास किया जा रहा है। रोहित ठाकुर ने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि इन्हीं लोगों ने गुड़िया कांड के समय पुलिस स्टेशन में आग लगाने का काम किया था। इस दौरान रोहित ठाकुर ने चेतन बरागटा की तुलना कंगना रनौत से करते हुए कहा कि वो उनके बयानों को अब गंभीरता से नहीं लेते हैं। उल्टा चोर कोतवाल को डांटते। और अगर आप देखेंगे अतीत में इनका इतिहास रहा है, क्योंकि जो एक तरह से मैं समझता हूँ लॉ एंड ऑर्डर का प्रतीक होता पुलिस स्टेशन होता है, राजनीति के लिए किसी भी स्तर पे जा सकते। मुझे याद है जब मीडिया का प्रकरण हुआ था, उस वक्त इन्हीं लोगों ने, इनकी पार्टी के लोगों ने पुलिस थाना आपका कोटखाई किस तरह जलाया गया कि उसका लाभ इनको 2017 के विधानसभा चुनाव में मिले, उस सोच के साथ पूरे प्रदेश में एक मुहिम चलाई गई थी। और इस तरह के अनेकों उदाहरण आपको देखने को मिलेंगे। और जहाँ तक जो उन्होंने बातें संज्ञान में लाई है, वो सारे के सारे मामले में समझता हूँ कहीं पर बच्चों की आपस में लड़ाई झगड़ों की बातें हैं, कहीं पर आपकी हमारी जो स्थानीय लेबर है उनकी लड़ाइयाँ हैं, उसमें कांग्रेस बीजेपी लाकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का प्रयास कर रहे हैं। और आने वाले समय को लगता है कि चेतन बरागटा जी जो पति पत्नी के बीच में इस तरह की छोटी मोटी लड़ाइयाँ होते हैं, उसको भी वो कहीं ना कहीं राजनीति से जोड़ेंगे। तो मेरा तो यही उनको राय रहेगी कि सकारात्मक पॉलिटिक्स करे। और कहीं ना कहीं उनकी बयानबाजी भी मुझे कंगना रनौत जी के साथ में मिलती जुलती लगती है और वैसे भी ज़्यादा गंभीरता से मैं उनके बयानों को लेता हूँ। तो इस प्रकार से भाजपा और कांग्रेस के बीच जुब्बल कोटखाई में कानून व्यवस्था को लेकर सियासत गर्म हो चुकी है। वार पलटवार जारी है।
ऐसे में अब देखना ये होगा कि रोहित ठाकुर के पलटवार को लेकर क्या अब चेतन बरागटा अपनी कोई प्रतिक्रिया देते हैं या फिर ये मुद्दा सिर्फ सियासी बयानबाजी में ही खत्म हो जाता है। दोस्तों फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे एक और स्पेशल रिपोर्ट लेकर, लेकिन कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय देना ना भूलिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।